हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो का लास्ट चैप्टर गोइंग प्लेसेस। इसमें A.R. बार्टन एक आधुनिक लेखन है जो ज्यूरिक में रहते हैं और अंग्रेज़ी में लिखते हैं। इस कहानी गोइंग प्लेसेस में बार्टन किशोरावस्था की जो कल्पना होती है और उसमें जो नायकों की पूजा की जाती है उसके विषय की खोज करते हैं, एक्सप्लोर द थीम। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। व्हेन आई लीव, सोफी सेड, कमिंग होम फ्रॉम स्कूल। विद्यालय से घर आते हुए सोफी ने कहा, पढ़ाई के बाद मेरा एक बुटीक होगा। जेंसी लिंकिंग आर्म्स विद हर अलोंग द स्ट्रीट, और बाहों में बाहें डाले हुए गली में चलते हुए जेंसी लुक्ड डाउटफुल। जेंसी को उस बात पर शक हुआ। टेक्स मनी सॉफ, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ करने में धन खर्च होता है। I will find it, Sophie said, staring far down the street. सोफी बोली, मैं जुटा लूँगी इतना। स्टेरिंग फार डाउन द स्ट्रीट, गली में दूर घूरते हुए उसने कहा, टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच। इतना धन जुटाने में तुम्हें बहुत समय लगेगा। I'll be अ मैनेजर देन। यस ऑफ कोर्स, टू बिगिन विद। ठीक है, मैं शुरुआत करने के लिए मैं शुरू में एक मैनेजर बन जाऊंगी। टिल आई हैव गोट इनफ, जब तक मेरे पास पर्याप्त धन नहीं होगा। बट एनी वे आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक। लेकिन जो कुछ भी हो, मैं जानती हूँ ये सब कैसा दिखेगा। They wouldn't make you manager straight off, सोफ, लोग तुम्हें तुरंत ही मैनेजर नहीं बना देंगे। I'll be like Mary Quant, Sophie said. I'll be a natural. They will see it from the start. मैं मैरी क्वांट जैसी बनूंगी। मैं अपनी योग्यता के अनुरूप काम करूंगी। वो ये शुरू से ही देखेंगे। I will have the most amazing shop this city's ever seen. मेरे पास बहुत ही आश्चर्यजनक दुकान होगी जैसी इस शहर में कभी नहीं रही होगी। जेंसी knowing they were both earmarked for the biscuit factory. जेंसी जानती थी कि उन दोनों को बिस्किट की फैक्ट्री में ही काम करना था। became melancholy. जेंसी दुखी हो गई। शी विश्ड सोफी वुडंट से दीज थिंग्स। वो चाहती थी कि सोफी ऐसी बातें ना कहे। When they reached सोफी स्ट्रीट, जेंसी सेड, जब वे सोफी की गली पर पहुंची तो जेंसी ने कहा, इट्स ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे नाउ, कि अब तो कुछ ही महीनों की बात है। यू रियली शुड बी सेंसिबल। तुम्हें अब सचमुच समझदार होना चाहिए। द डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, वो दुकान पर काम करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं देते। यू नो दैट, तुम जानती हो। योर डैड वुड नेवर अलाउ दिस, तुम्हारे पिताजी तुम्हें यह कभी नहीं करने देंगे। और एन एक्ट्रेस, नाउ देर इज़ रियल मनी इन दैट, या फिर एक अभिनेत्री, इस काम में वास्तव में बहुत पैसा है। Yes, and I could maybe have the boutique on the side. और हाँ, मैं साथ साथ में हो सकता है बुटीक भी रख लूँ। Actresses don't work full time, do they? अभिनेत्रियाँ पूरा टाइम काम नहीं करती हैं, है ना? Anyway, that or a fashion designer. या तो अभिनेत्री या फिर एक फैशन डिज़ाइनर। यू नो समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड, तुम जानती हो
कोई भी ऐसा सुंदर सा काम। एंड शी टर्न्ड इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर, लिविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन। और वो जेंसी को बारिश में ही खड़ी छोड़कर वो गली के खुले दरवाजे से होकर अंदर चली गई। इफ़ एवर आई कम इन टू मनी आई विल बाय अ बुटीक। अगर कभी मेरे पास पैसा हो गया तो मैं एक बुटीक खरीदूंगी। इफ़ यू एवर कम इन टू मनी, इफ़ यू एवर कम इन टू मनी यू विल बाय अस अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन, थैंक यू वेरी मच। हाँ, यदि तुम्हारे पास कभी पैसा हो तो, यदि तुम्हारे पास कभी पैसा हो तो तुम हमारे लिए, हमारे रहने के लिए एक आनंददायक सुंदर घर खरीदोगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Sophie's father was scooping shepherd's pie into his mouth as hard as he could go. सोफी के पिता जितना हो सकता था उतनी ज़ोर से शेफर्ड पाई चम्मच से अपने मुंह में डाल रहे थे। His plump face, उसका मोटा चेहरा, still grimy, जो अभी भी गंदा, एंड स्वेट और पसीने से भरा था, मार्क्ड फ्रॉम द डे, पूरे दिन के काम से, धूल से भरा हुआ। शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, डोंट शी डैड, सेड लिटिल डेरिक। छोटे डेरिक ने अपने पिता से कहा, इसको तो ऐसा लगता है जैसे पैसे पेड़ों पर उगते हैं, है ना पापा। हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ द फादर्स चेयर, और वो अपने पिता की कुर्सी के पीछे लटकते हुए उसने कहा, देयर मदर साइड, उनकी माँ ने आह भरी। सोफी वॉच्ड हर बैक स्टूप्ड ओवर द सिंक, सोफी ने सिंक के ऊपर अपनी माँ की झुकी हुई कमर देखी, एंड वंडर्ड एट द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ द डेलिकेट बो विच फास्टनड हर एप्रन स्ट्रिंग्स, और उसने एप्रन की डोरी के ऊपर बंधे सुंदर फूल की असंगतता के बारे में सोचा। द डेलिकेट सिमिंग बो एंड द क्रुक्ड बैक, कि वो सुंदर सा दिखने वाला फूल और झुकी हुई कमर। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैकेड इन द विंडोज एंड द स्मॉल रूम वॉज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव। शाम का अंधेरा पहले ही खिड़कियों पर दिखने लगा था और छोटे से कमरे में स्टोव का धुआं भर रहा था, एंड क्लटर्ड विद द हैवी ब्रीदिंग मैन इन हिज वेस्ट एट द टेबल, और मेज पर बनियान पहने खर्राटे मारता हुआ आदमी, एंड डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर, और एक कोने में गंदे कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट, सोफी को अपने गले में कठोरता महसूस हुई। शी वेंट टू लुक फॉर द ब्रदर जोफ, वो अपने भाई जोफ को ढूंढने चल पड़ी। ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर इन द नेक्स्ट रूम टिंकरिंग विद द पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, वो घुटनों के बल फर्श पर बैठा हुआ था, एक मोटरसाइकिल के हिस्से से ठोका पीटी करते हुए। ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट, कुछ उसने कारपेट के ऊपर अखबार बिछा कर रखे हुए थे। ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल, उसको स्कूल छोड़े हुए 3 साल हो चुके थे। एन अप्रेंटिस मैकेनिक, वो एक नौसिखिया मैकेनिक था। ट्रैवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी, जो शहर के दूसरे छोर पर प्रतिदिन काम करने के लिए जाता था। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, वो अब लगभग बड़ा हो चुका था। एंड शी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच शी न्यू नथिंग, और वो उन जीवन के उन क्षेत्रों पर संदेह करती थी जिनके बारे में वो कुछ जानती तक नहीं थी। अबाउट विच ही नेवर स्पोक, जिनके विषय में वो कभी बात ही नहीं करता था। ही हैड लिटिल एट ऑल एवर voluntarily, he said little at all ever
वॉलेंटियरली, वो अपनी मर्जी से कभी भी कुछ नहीं बोलता था। वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड। उसके अंदर से शब्द ऐसे निकालने पड़ते थे जैसे ज़मीन में से पत्थर। एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, और वह उसकी चुप्पी से ईर्ष्या करती थी। व्हेन ही वॉजंट स्पीकिंग इट वॉज एज दो ही वॉज अवे समवेयर। जब वो नहीं बोल रहा होता था तब ऐसे लगता था कि वो कहीं दूर है, किसी और संसार में। आउट देयर इन द वर्ल्ड, इन दोज प्लेसेस शी हैड नेवर बीन, ऐसी जगह पर जहाँ पर वो कभी गई नहीं थी। वेदर देवर ओनली द आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द सिटी, चाहे वो शहर के किसी बाहरी क्षेत्र थे और प्लेसेस बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री हु न्यू, या फिर वो कोई चारों ओर के देहात के कोई स्थान थे, कौन जानता था। दे अटेंड अ स्पेशल फैसिनेशन सिंपली बिकॉज दे वर अननोन टू हर एंड रिमेन्ड आउट ऑफ रीच। उस उनके प्रति उसको एक आकर्षण था, इसलिए था क्योंकि वो उसके लिए अनजान थे और उसकी पहुंच से दूर थे। Perhaps there were also people, exotic, interesting people of whom he never spoke. शायद वहाँ कुछ लोग भी थे उत्तेजनात्मक या रुचिकर, जिनके बारे में वो कभी बात नहीं करता था। It was possible though he was quiet and didn't make new friends easily. ये संभव था, हालांकि वो शांत था लेकिन वो आसानी से नए दोस्त नहीं बनाता था। She longed to know them. उसकी इच्छा थी कि वो उनको जाने। She wished she could be admitted more deeply into her brother's affection. वो चाहती थी कि उसका भाई उससे ज़्यादा प्यार से मिले, and that someday he might take her with him. और किसी दिन वो उसे अपने साथ ले जाए। Though his father forbade it and Zoe had never expressed an opinion. हालांकि उसके पिता ऐसा करने से मना करते थे और जोफ ने इसके बारे में कभी कोई अपना विचार नहीं रखा था। She knew he thought her too young. वो जानती थी कि उसे ऐसा लगता था कि वो अभी बच्ची है। And she was impatient, और वो अधीर थी। She was conscious of a vast world out there waiting for her, and she knew instinctively that she would feel as at home there as in the city, which had always been her home. और कॉन्शियस मीन्स पता होना, उसे ये पता था कि बाहर का संसार, बड़ा सा एक संसार उसके लिए इंतज़ार कर रहा है, और अंतः प्रेरणा से उसे ये पता था कि उसका मन वहाँ भी उतना ही लगेगा जितना कि उस शहर में लगता है जो हमेशा से उसका घर रहा है। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल, ये आतुरता से, मतलब वो जगह जो है वो आतुरता से उसके आने की प्रतीक्षा कर रही है। शी सो हर सेल्फ राइडिंग बिहाइंड जोफ, वो कल्पना करती है कि वो जोफ के पीछे घुड़सवारी करते हुए देखती है। ही वोर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर्स, उसने नई चमकती हुई चमड़े के कपड़े पहने हैं। एंड शी अ येलो ड्रेस विद अ काइंड ऑफ केप दैट फ्लू आउट बिहाइंड, और वो एक पीली ड्रेस पहनी है जिसमें एक प्रकार का दुपट्टा था जो पीछे पीछे उड़ता हुआ आ रहा था। देयर वॉज द साउंड ऑफ अपलोज एज द वर्ड रोज टू ग्रीट देम, वहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट थी जब दुनिया उनका स्वागत करने के लिए खड़ी होती है। ही सेट फ्राउनिंग एट द ओनली कंपोनेंट ही क्रेडल्ड इन हिज हैंड। वो अपने हाथ में एक तैलीय पदार्थ, तेल से सने हुए कुछ मोटरसाइकिल के पुर्जे हैं, उनको रख कर उसकी तरफ गुर्रा रहा था, एज दो इट वर अ स्मॉल
डम एनिमल एंड ही वॉज विलिंग इट टू स्पीक, जैसे वो कोई छोटा सा गूंगा सा जानवर हो और वो उसे बुलवाना चाहता हो। आई मेट डैनी केसी, तो सोफ़ी ने कहा मैं डैनी केसी से मिली थी। सोफ़ी सेड ही लुक्ड अराउंड एब्रप्टली वेयर, उसने उसकी तरफ एकदम अचानक से देखा और कहा कहाँ? इन द आर्केड, फनीली इनफ, मज़ेदार बात है, गलियारे में। इट्स नेवर ट्रू, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा सच नहीं हो सकता। आई डिड टू, मुझे भी यही लगा था। यू टोल्ड डैड, तुमने डैडी को बताया। शी शुक हर हेड, उसने अपना सिर ना में हिलाया। चेज़न्ड एट हिज अवेयरनेस दैट ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट्स, और उसे दुख हुआ इस अज्ञानता पर कि वो हमेशा उसके रहस्यों का पहला भागीदार तो वही होता था। आई डोंट बिलीव इट, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लोथ्स इन रॉयस विंडो व्हेन समवन केम एंड स्टूड बिसाइड मी। वहाँ मैं रॉयस की खिड़की में कपड़ों को देख रही थी, तभी कोई आया और मेरे पास खड़ा हो गया। एंड आई लुक्ड अराउंड, मैंने घूम कर देखा। एंड हु शुड इट बी बट डैनी केसी, वो कोई और नहीं बल्कि डैनी केसी था। ऑल राइट, व्हाट डज ही लुक लाइक, ठीक है, वो दिखता कैसा था? ओ कम ऑन, यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक। अरे छोड़ो, तुम्हें पता तो है वो कैसा दिखता था। क्लोज टू, आई मीन, मेरा मतलब है करीब करीब। वेल, ही हैज़ ग्रीन आइज, जेंटल आइज। अच्छा, उसकी हरी आँखें हैं, कोमल सी आँखें हैं। एंड ही इज़ नॉट सो टॉल एज यू हैड थिंक, और जितना तुम समझते हो वो इतना लंबा नहीं है। शी वंडर्ड इफ़ शी शुड से अबाउट हिज टीथ बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट। उसने सोचा कि उसे उसके दांतों के बारे में कुछ कहना चाहिए, लेकिन फिर उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा ना करने का निर्णय लिया। देयर फादर हैड वॉच्ड व्हेन ही केम इन एंड हिज फेस एंड आर्म्स वर शाइनी। उसके पिता जब अंदर आए तो वो नहा चुके थे और उनका चेहरा और बाहें चमकीली थी एंड पिंक और गुलाबी थी। एंड स्मेल्ड ऑफ सोप, और उनमें से साबुन की खुशबू आ रही थी। ही स्विच्ड ऑन द टेलीविज़न, उन्होंने टीवी चला दिया। टोस्ड वन ऑफ लिटिल डेरिक्स शूज़ फ्रॉम हिज चेयर ऑन टू द सोफ़ा, और उन्होंने छोटे डायरेक्ट का एक जूता अपनी कुर्सी से सोफे पर फेंका। एंड सेट डाउन विद अ ग्रंट, और गुर्राते हुए या तीखी आवाज़ के साथ बैठ गई। सोफ़ी मेट डैनी केसी, जोफ सेड, जोफ ने कहा सोफ़ी डैनी केसी से मिली थी। सोफ़ी रिगल्ड वेयर शी वॉज सिटिंग एट द टेबल। सोफ़ी मेज पर बैठी थी और वहीं बैठे बैठे छटपटाई। हर फादर टर्न्ड हिज हेड ऑन हिज थिक नेक टू लुक एट हर, उसके पिता ने अपनी मोटी गर्दन पर रखे सिर को उसकी तरफ देखने के लिए घुमाया। हिज एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ डिसडेन, उनका भाव जो था वो घृणा का भाव था। इट्स ट्रू, जोफ सेड, जोफ ने कहा ऐसा सच है। आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नोन टॉम फिने, हिज फादर सेड रेवरेंटली टू द टेलीविज़न। उसके पिता ने आदरपूर्वक टेलीविज़न से कहा, यानी टेलीविज़न पर नज़रें हटाए बिना उसके पिता ने कहा कि मैं एक बार ऐसे व्यक्ति को जानता था जो टॉम फिनी को जानता था, बट दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन ये कुछ पुराने समय की बात है। यू टोल्ड अस, जोफ सेड, जोफ ने कहा आपने हमें बताया था। केसी माइट बी दैट गुड समडे, तो किसी दिन केसी भी उतना ही अच्छा हो सकता है। बेटर देन दैट इवन, या उससे भी ज़्यादा अच्छा। ही इज़ द बेस्ट, वो सबसे अच्छा है। इफ़ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स, अगर वो अपने दिमाग का सही प्रयोग करे। इफ़ दे लुक आफ्टर देम प्रॉपरली, अगर वो उसकी ठीक से देखभाल करें। अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम अ यंगस्टर इन द डे गेम दीज डेज, आजकल खेल में नवयुवकों के लिए ध्यान भंग करने वाली बहुत सी चीज़ें होती हैं।
ही विल बी ऑल राइट, ही इज़ विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री। सब ठीक हो जाएगा, वो देश की सबसे अच्छी टीम में है। ही इज़ वेरी यंग येट, वो अभी काफ़ी छोटा है। ही इज़ ओल्डर देन आई एम, वो मुझसे तो बड़ा ही है। टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम, पहले नंबर की टीम के हिसाब से वो छोटा है। यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी, आप इस तरह की योग्यता पर बहस नहीं कर सकते। ही इज़ गोइंग टू बाय अ शॉप, सोफ़ी सेड फ्रॉम द टेबल, सोफ़ी ने मेज पर से कहा, वो एक दुकान खरीदने वाला है। हिज फादर ग्रीमेज्ड, वेयर हैड यू हियर दैट, उसके पिता ने बुरा सा मुंह बनाया, कहा, तुमने कहाँ सुना। ही टोल्ड मी सो, उसने मुझे ऐसा बताया। ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर, उन्होंने कुछ ऐसा बड़बड़ाया जो सुना नहीं जा सका और खुद को अपनी कुर्सी में ही समेट लिया। दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज, ये तुम्हारी काल्पनिक कहानियों में से एक है। शी मेट हिम इन द आर्केड, वो उससे गलियारे में मिली थी। जोफ सेड, जोफ ने कहा, एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन, और उन्होंने उन्हें बताया कि ये सब किस तरह से हुआ था। वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इन टू अ लॉर्ड ऑफ ट्रबल, किसी दिन तुम इन बातों से अपने आप को बहुत बड़ी परेशानी में डाल लोगी। हर फादर सेड अग्रेसिवली, उसके पिता ने गुस्से में कहा। जोफ नोज इट्स ट्रू, डोंट यू जोफ, जोफ जानता है कि ये सच है। जोफ, क्या तुम नहीं जानते। ही डोंट बिलीव यू दो ही हैड लाइक टू, वो तुम पर विश्वास नहीं करता, हालांकि वो विश्वास करना चाहेगा। टेबल लैम्प cast an amber glow across her brother's bedroom wall. टेबल लैम्प उसके भाई के बेडरूम की दीवार पर, एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड, और अमेरिका की एक नंबर टीम के पोस्टर, एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स बीनीथ, और उनके नीचे रंगीन फोटोग्राफ्स की लाइन, थ्री ऑफ देम ऑफ द यंग आयरिश प्रोडिजी केसी, और उनमें से 3 फोटो आयरलैंड के विलक्षण प्रतिभा संपन्न युवक केसी के थे। प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सेड, सोफी बोली, वादा करो तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। नथिंग टू टेल इज देयर, यहाँ कुछ बताने को है ही नहीं। प्रॉमिस जोफ डैड मर्डर मी, वादा करो वरना डैडी मुझे मार डालेंगे। ओनली इफ़ ही थॉट इट वॉज ट्रू, वो ऐसा तब करेंगे जब उन्हें लगेगा कि ऐसा सही था। प्लीज़ जोफ, कृपया जोफ। क्राइस्ट सोफी, यू आर स्टिल एट स्कूल, हे भगवान सोफी, तुम अभी स्कूल में हो। चेजी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स, और चेसी के पीछे तो लड़कियों की काफ़ी संख्या होगी। नो ही डजंट, नहीं उसके पीछे नहीं है। हाउ कुड यू नो दैट ही इज वियर्ड, तुम कैसे जानती हो, उसने मेरा मजाक उड़ाया। ही टोल्ड मी दैट्स हाउ, उसी ने मुझे बताया था, तभी पता है। एज इफ एनी वन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई लड़की को ऐसी कोई बात बताएगा। यस ही डिड, हाँ उसने ऐसा बताया। ही इजंट लाइक दैट, ही इज़ क्वाइट, वो ऐसा नहीं है, वो शांत है। नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट अपेरेंटली, वो उतना शांत नहीं है जितना दिखाई पड़ता है। इट वॉज नथिंग लाइक दैट जोफ, ऐसा कुछ नहीं है जोफ। इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट, मैंने ही पहले बात शुरू की थी। व्हेन आई सॉ हु इट वॉज, जब मैंने देखा कि कौन था। आई सेड एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डैनी केसी, क्षमा करें क्या आप डैनी केसी नहीं हैं। एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज्ड, और वो कुछ आश्चर्यचकित दिखाई दिया। एंड ही सेड येस दैट्स राइट, और फिर वो बोला हाँ ये सच है। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम,
और मैं जानती थी ये वही था, बिकॉज ही हैड द एक्सेंट, क्योंकि उसका लहजा वही था, यू नो लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविज़न, वही लहजा जो वो टेलीविज़न पर साक्षात्कार इंटरव्यू देते समय उसका हुआ करता था। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डेरिक, तो मैंने छोटे डेरिक के लिए उससे एक ऑटोग्राफ मांगा, बट नाइदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और अ पेन, लेकिन हम में से किसी के पास भी ना तो कागज़ था और ना ही पेन। सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट, तो इसीलिए हमने सिर्फ थोड़ी सी बातचीत की अबाउट द क्लोथ्स इन रॉयज़ विंडो, रॉयज़ विंडो में उसकी खिड़की में रखे कुछ कपड़ों के बारे में। ही सीम्ड लोनली, वो अकेला लग रहा था। आफ्टर ऑल इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, कुल मिलाकर ये जगह पश्चिमी आयरलैंड से बहुत दूर है। एंड देन जस्ट एज ही वॉज गोइंग, और फिर जब वो जाने लगा, ही सेड इफ़ आई वुड केयर टू मीट हिम, उसने कहा कि अगर मैं उससे अगले सप्ताह मिलना चाहूँ, या अगर मैं उससे अगले सप्ताह मिलूं, नेक्स्ट वीक ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन, तब वो मुझे एक ऑटोग्राफ देगा। ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड, और निसंदेह मैंने कहा कि हाँ मैं मिलूंगी। एज इफ ही हैड एवर शो अप, ऐसे कह रही हूँ जैसे वो कभी दिखाई देगा दोबारा। यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू, अब तो तुम्हें मुझ पर विश्वास करना ही पड़ेगा, या तुम अब तो मुझ पर विश्वास करते हो ना। ही ड्रैग्ड हिज जैकेट विच वॉज शाइनी एंड शेपलेस फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर, उसने कुर्सी के पीछे से अपनी जैकेट खींची जो चमकीली और शेपलेस, आकृति विहीन थी। एंड पुश्ड हिज आर्म्स इनटू इट, और अपनी बाहें उसमें घुसा दी। शी विश्ड ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, सोफी ने चाहा था कि वो अपने रूप स्वरूप पर ज़्यादा ध्यान दे। विश्ड ही केयर्ड मोर अबाउट क्लोथ्स, वो चाहती थी कि वो अपने कपड़ों पर ज़्यादा ध्यान दे। ही वॉज टॉल विद अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, वो लंबा था, उसका चेहरा मजबूत और काला था। हैंडसम शी थॉट, खूबसूरत उसने सोचा। इट इज़ द अनलाइकलीस्ट थिंग आई एवर हर्ड, ही सेड, ये मेरे द्वारा सुनी गई जितनी भी बातें हैं उन सब में ये असंभव बात है। ऑन सैटरडे दे मेड देयर लाइकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड, शनिवार को वो यूनाइटेड को देखने के लिए उन्होंने एक साप्ताहिक तीर्थ यात्रा वो पर गए। सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल, सोफी और उसके पिता और छोटा डेरेक गोल के पास गए। जोफ एज ऑलवेज वेंट विद हिज मेट्स हायर अप, और जोफ हमेशा की तरह अपने साथियों के साथ ऊपर गया। यूनाइटेड वन 2-0 एंड केसी ड्रोव इन द सेकेंड गोल, यूनाइटेड ने 2-0 से मैच जीता और केसी ने दूसरा गोल किया। अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस, वो मिश्रण था आयरलैंड की प्रतिभा का और भोलेपन का, मतलब केसी की बात हो रही है। केसी एक मिश्रण था आयरलैंड की प्रतिभा का और भोलेपन का। Going around the two big defenders on the edge of the penalty area with her father screaming for him to pass, उसने पेनल्टी क्षेत्र के कोने पर दो बड़े गोल रक्षकों के चक्कर काटकर गोल बनाया, और सोफी के पिता चीखते रहे एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर फ्रॉम अ डजन यार्ड्स, और उसे कहते रहे कि केजी 12 गज की दूरी के पास जो दो गोलकीपर हैं उनको परास्त करो, उनको हराओ। सोफी ग्लोड विद प्राइड, सोफी गर्व से चमक उठी। आफ्टरवर्ड्स जोफ वॉज एक्सटेटिक, उसके बाद जोफ अति उल्लासित था।
आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, काश वो एक अंग्रेज होता। समवन सेड ऑन द बस, किसी ने बस में कहा। आयरलैंड आई विल वन विन द वर्ल्ड कप, लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर। आयरलैंड विश्व कप जीतेगा। आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर। आयरलैंड विश्व कप जीतेगा, छोटे डेरेक ने अपनी माँ से बताया। व्हेन सोफी ब्रॉट हिम होम, जब सोफी उसे घर लेकर आई। हर फादर वॉज गोन टू द पब टू सेलिब्रेट, उसके पिता उसका जश्न मनाने के लिए पब में जा चुके थे। व्हाट्स दिस यू हैव बीन टेलिंग, जेंसी सेड। नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, जेंसी ने पूछा। आजकल तुम क्या बताती रहती हो? अबाउट वट, किस बारे में? योर जोफ टोल्ड आर फ्रैंक यू मेट डैनी केसी, तुम्हारे जोफ ने हमारे फ्रैंक को बताया कि तुम डैनी केसी से मिली थी। दिस वॉजंट एन इंक्यूजन, जस्ट जेंसी बीइंग नोजी, सेड बट सोफी वॉज स्टार्टल्ड। और ये कोई जांच नहीं थी, जेंसी सिर्फ बताने को बेताब थी। मतलब वो कुछ चेक नहीं कर रही, जेंसी कुछ चेक नहीं कर रही थी, वो उसको बताने के लिए बेताब थी। बट सोफी वो स्टार्टर्ड, लेकिन सोफी तो चौंक गई। ओ दैट, अरे ऐसा। जेंसी फ्राउंड, सेंसिंग शी वॉज कवरिंग, जेंसी को गुस्सा आ गया ये महसूस करते हुए कि वो कुछ छिपा रही है। यस दैट, हाँ वही। वेल यस आई डिड, अच्छा हाँ मैं मिली थी। यू नेवर डिड, जेंसी एक्सक्लेम्ड, जेंसी बोली नहीं तुम कभी नहीं मिली। सोफी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड, सोफी ने जमीन को गुस्से से देखा। डैम दैट जोफ, दिस वॉज अ जोफ थिंग नॉट अ जेंसी थिंग। भाड़ में जाने दो उस जोफ को, ये जोफ की बात थी, जेंसी की नहीं। इट वॉज मेंट टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन दैम, ये सिर्फ उन दोनों के बीच की विशेष बात थी। समथिंग सीक्रेट, इट वॉजंट अ जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, ये कोई गुप्त बात थी और जेंसी जैसी बात तो बिल्कुल नहीं थी। टेल गॉकी जेंसी, उस बेढंगी जेंसी से, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा बताना। एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट, और पूरा पड़ोस इस बारे में जान जाएगा। डैम दैट जोफ हु नथिंग सेक्रेड, भाड़ में जाए जोफ, क्या कुछ भी पवित्र नहीं था। इट्स अ सीक्रेट मेंट टू बी, ये एक गुप्त बात है और गुप्त ही रखी जानी है। आई विल कीप अ सीक्रेट सोफ, यू नो दैट, सोफ तुम जानती हो मैं इसे गुप्त ही रखूंगी। आई वॉजंट गोइंग टू टेल एनी वन, मैं किसी को बताना भी नहीं चाहती थी। देर विल बी अ राइट ओल्ड रो इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट, यहाँ पर अभी एक पुराना झंझट खड़ा हो जाएगा अगर मेरे पिताजी को इस बात का पता चल गया। जेंसी ब्लिंक्ड अ रो, जेंसी ने आंखें मिचकाई। झंझट, आई हैव थॉट ही हैड बी कफ्ड एज एनीथिंग, मैं समझती हूँ कि वो तो कहीं ज़्यादा खुश होंगे। शी रियलाइज देन दैट जेंसी डिडंट नो अबाउट द डेट बिट, उसने महसूस किया कि जो जेंसी को उनके फिर से मिलने के बारे में नहीं पता था। जोफ हैडंट टोल्ड अबाउट दैट, जोफ ने उसके बारे में नहीं बताया था। शी ब्रीथ्ड मोर इजीली, तो उसने कुछ राहत की सांस ली। सो जोफ हैडंट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल, तो जोफ ने कुल मिलाकर उसे निराश नहीं किया था। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल, और अंत में उसे उस पर भरोसा भी हो गया था। आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सेक्रेड, और कुल मिलाकर कुछ उसने भरोसा किया था और कुछ चीज़ें पवित्र भी हो सकती हैं। इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली, ये वास्तव में छोटी सी बात थी।
आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, मैंने उसको ऑटोग्राफ के लिए कहा था, बट वी हैडंट एनी पेपर और अ पेन सो इट वॉज नो गुड, लेकिन हमारे में से किसी के पास भी पेन या पेपर नहीं था, पेन या कागज़ नहीं था, तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। हाउ मच हैड जोफ सेड, जोफ ने कितना बताया। जीसस, आई विश आई हैड हैव बीन देयर, काश मैं भी वहाँ होती। ऑफ कोर्स माई डैड डिडंट वॉन्ट टू बिलीव इट, हाँ सचमुच मेरे पिताजी इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। यू नो वॉट अ मिजरी ही इज़, तुम जानती हो वो कितनी बड़ी मुसीबत है। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज़ क्यूज ऑफ पीपल अराउंड आर हाउस आस्किंग हिम, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उनसे पूछने के लिए हमारे घर के बाहर लोगों की लाइनें लग जाएं। व्हाट्स ऑल दिस अबाउट डैनी केसी, कि डैनी केसी वाली क्या बात है। ही हैड मर्डर मी, वो मेरा खून कर देंगे। एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देर इज़ अ रो, और तुम जानती हो कि मेरी माँ का क्या हाल होता है जब यहाँ पर कोई झंझट हो जाता है। जेंसी सेड हुइस्ट, यू कैन ट्रस्ट मी सोफ, यू नो दैट। जेंसी ने धीरे से कहा, सोफी तुम जानती हो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। आफ्टर डार्क शी वॉक्ड by the canal, along a sheltered path lighted only by the glare of the lamps from the wharf across the water. अंधेरा होने के बाद वो नहर के किनारे एक सुरक्षित मार्ग पर चली गई, जो कि मात्र सामने के घाट से जल में पड़ने वाली बल्बों की रोशनी से प्रकाशित हो रहा था। एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वॉज मफल्ड एंड डिस्टेंट, और शहर की निरंतर चलने वाली भिनभिनाहट धीमी और दूर थी। इट वॉज अ प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, वो ऐसा स्थान था जहाँ वो अक्सर बचपन में खेला करती थी। देयर वॉज अ वुडन बेंच बीनीथ अ सॉलिटरी एल्म वेयर लवर्स समटाइम्स केम, वहाँ पर एक लकड़ी की बेंच थी जो कि एक एल्म के वृक्ष के नीचे था, जहाँ पर कभी कभी प्रेमी आते थे। शी सैट डाउन टू वेट, वो वहाँ पर इंतज़ार करने के लिए बैठ गई। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस, वो एक उपयुक्त स्थान था। शी हैड ऑलवेज थॉट सो फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड, उसने इस प्रकार के मिलने के बारे में हमेशा से ही सोचा था। फॉर दोज हु विश्ड नॉट टू बी ऑब्जर्व्ड, ऐसे व्यक्ति जो सोचते थे कि उन्हें कोई और ना देखे। शी न्यू ही वुड अप्रूव, उसे पता था कि कैसी उस जगह को पसंद करेगा। फॉर सम वाइल वेटिंग, कुछ देर प्रतीक्षा करते हुए, शी इमेजिन्ड हिज कमिंग, उसने कल्पना की कि वो आएगा। शी वॉच्ड अलोंग द कैनाल सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शेडोज, वो नहर के साथ साथ देखती रही कि वो परछाई में से निकलकर उसको आता हुआ दिखाई दे रहा है। इमेजिनिंग हर ओन कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट, वो कल्पना करती रही अपने खुद ही अपनी उत्तेजना को। नॉट अनटिल सम टाइम हैड इलैप्स्ड डिड शी बिगैन बैलेंसिंग अगेंस्ट दिस द आइडिया ऑफ इज नॉट कमिंग। तो कल ऐसी उत्तेजना की कल्पना करते हुए जब कुछ समय गुजर गया तो वो उसके ना आने के बारे में सोचने लगी। हियर आई सिट, उसने स्वयं से कहा कि मैं यहाँ बैठी हूँ। विशिंग डैनी वुड कम, ये इच्छा करते हुए कि डैनी आएगा। विशिंग ही वुड कम एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, ये इच्छा करते हुए कि वो आएगा और
उसे साथ में ये भी आभास हो रहा था कि समय बीतता जा रहा है। आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्टिरिंग इनसाइड मी। उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर जो शक के कष्ट थे वो अब आते जा रहे थे। आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देर इज़ नो साइन फॉर हिम। मैं उसकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, लेकिन अभी तक उसके आने का कोई संकेत नहीं है। आई रिमेंबर जोफ सेइंग ही वुड नेवर कम। मुझे याद आया जोफ ने कहा था कि वो कभी नहीं आएगा। एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव्ड मी। और किस तरह से किसी ने भी मेरा विश्वास नहीं किया था व्हेन आई टोल्ड देम, जब मैंने उन्हें बताया था। आई वंडर व्हाट विल आई डू, व्हाट कैन आई टेल देम नाउ इफ़ ही डजेंट कम। अब मैं ये सोच रही थी कि मैं क्या करूँगी या मैं उन्हें क्या बताऊँगी कि जो वो नहीं आता है। बट वी नो हाउ इट वॉज डैनी एंड मी, दैट्स द मेन थिंग। लेकिन ये बात लेकिन ये हम जानते हैं कि बात क्या थी, डैनी और मैं, और यही मुख्य बात थी। हाउ कैन यू हेल्प व्हाट पीपल चूज टू बिलीव। तुम कैसे कुछ कर सकते हो कि लोग किसी बात पर विश्वास करें, बट ऑल द सेम इट मेक्स बी डिस्पोंडेंट। लेकिन फिर भी मुझे इससे निराशा होती है, दिस नोइंग, ये जानकर आई विल नेवर बी एबल टू शो देम दे आर रॉन्ग टू डाउट मी, कि मैं कभी भी उन्हें ये नहीं दिखा सकूँगी कि उन्होंने मुझ पर शक करके गलती की थी। शी वेटेड मेजरिंग इन दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर। उसने इस तरह से इंतज़ार किया और वो अपने बीच उनमें होने वाले बदलावों, जो बदलाव हो रहे थे, उनको भी नापती रही। रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग। लेकिन अभी तक संपूर्ण आत्मसमर्पण नहीं हुआ था। नाउ आई हैव बिकम सैड, शी थॉट। लेकिन अब मैं दुखी हो गई हूँ, उसने सोचा। एंड इट इज़ अ हार्ड बर्डन टू कैरी दिस सैडनेस। और इस उदासी को अब लादे रखना बहुत मुश्किल है। सिटिंग हियर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, आई कैन सी द फ्यूचर। तो यहाँ पर बैठकर प्रतीक्षा करना और ये जानते हुए कि वो नहीं आएगा। एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन। और मैं भविष्य देख सकती हूँ और ये जान सकती हूँ कि मुझे इस बोझ के साथ कैसे रहना होगा। दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी एज दे ऑलवेज डाउटेड मी। वो सच में मुझ पर संदेह करेंगे जैसा कि उन्होंने हमेशा मुझ पर संदेह किया था। बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेंबरिंग हाउ इट वॉज। लेकिन अतीत का ध्यान रखते हुए मुझे अपना सिर ऊंचा रखना होगा। ऑलरेडी आई एनविजेज द स्लो वॉक होम। मैं पहले से देख रही हूँ कि मैं धीरे धीरे घर लौट रही हूँ। एंड जोफ्स डिसअपॉइंटेड फेस व्हेन आई टेल हिम ही डिडंट कम दैट डैनी। और जोफ का निराश चेहरा जब मैं उसे बताऊंगी कि वो तो आया ही नहीं, वो डैनी। एंड देन ही विल फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर। और फिर वो धड़ाम से दरवाजे को बंद करके भाग जाएगा। बट वी नो हाउ इट वॉज। लेकिन हम जानते थे ऐसा कैसे था। आई शेल टेल माई सेल्फ। और मैं ये खुद को बताऊंगी, डैनी एंड मी, डैनी और मैं। इट इज़ अ हार्ड थिंग दिस सैडनेस। ये उदासी बड़ी कठोर चीज़ है। शी क्लाइंब द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट। वो गली की क्रम्बलिंग स्टेप्स, जीर्ण शीर्ण टूटी फूटी सीढ़ियों पर चढ़ी। आउटसाइड द पब शी पास्ड हर फादर्स बाइसिकल प्रोब्ड अगेंस्ट द वॉल। पब के बाहर उसने देखा कि बाहर दीवार के सहारे जो उसके पिता की साइकिल रखी हुई थी, उसके पास से गुजरी। एंड वॉज ग्लैड। और वो खुश थी। ही वुडंट बी देयर व्हेन शी गॉट होम। और उसको खुशी हुई कि जब वो घर पहुंचेगी तो वो वहाँ पर नहीं होंगे। एक्सक्यूज़ मी बट आरंट यू डैनी केसी। क्षमा करें, क्या आप डैनी केसी नहीं हैं? कमिंग थ्रू द आर्केड शी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड रॉयस।
तो गलियारे से आते हुए रॉयस के बाहर उसने फिर से वही कल्पना की। ही टर्न्ड रेडनिंग स्लाइटली, यस दैट्स राइट। और वो धीरे धीरे से थोड़ा सा शर्माते हुए लाल पड़ता हुआ और मुड़ता हुआ कहता है, हाँ ये सच है। आई वॉच यू एवरी वीक, मैं हर हफ्ते तुम्हें देखती हूँ विद माई डैड एंड माई ब्रदर्स, अपने पिताजी और अपने भाइयों के साथ। वी थिंक यू आर ग्रेट, और हमें लगता है कि तुम महान हो। ओह वेल नाउ दैट्स वेरी नाइस, अरे ठीक है ये बहुत अच्छा है। आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ, तो मैं ये जानने को उत्सुक हूँ कि क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ साइन करेंगे। हिज आईज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ओन, उसकी आंखें भी उसी तल पर हैं जिस पर आपकी अपनी। हिज नोज इज फ्रेकल्ड एंड टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली, उसकी नाक पर धब्बे हैं और थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है। एंड व्हेन ही स्माइल्स ही डज सो शाइली, और जब वो मुस्कुराता है तो वो शर्माते हुए, एक्सपोजिंग टीथ विद गैप्स बिटवीन, वो अपने दांतों के बीच के गैप को दिखाता है। हिज आईज आर ग्रीन, उसकी आंखें हरी हैं। एंड व्हेन ही लुक स्ट्रेट एट यू, और जब वो सीधा तुम्हारी ओर देखता है, दे सीम टू शिमर, वो चमकती हुई सी प्रतीत होती हैं। दे सीम जेंटल ऑलमोस्ट अफ्रेड, वो सरल सी लगती हैं, लगभग डरी हुई। लाइक अ गेजल्स एंड यू लुक अवे, गेजल का मतलब है एक छोटे से हिरन की तरह। एंड यू लुक अवे, और आप उससे अपनी निगाहें हटा लें। यू लेट हिज आईज रन ओवर यू अ लिटल, तुम देखोगे कि वो अपनी आंखें तुम पर थोड़ी देर और घुमाता है। एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम स्लाइटली ब्रेथलेस, और फिर जब तुम लौट कर उसकी तरफ दोबारा से देखोगे तो तुम उसे थोड़ा सा बेचैन पाओगे। एंड ही सेज आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल, और वो फिर कहता है कि ऐसा लगता है मेरे पास पेन ही नहीं है। माई यू रियलाइज यू हैवेंट ईदर, तो तुम भी महसूस करती हो कि तुम्हारे पास भी नहीं है। माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी यू से, तो फिर तुम कहती हो कि मेरे भाई बहुत दुखी होंगे। एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर अ लॉन्ग वाइल, और उसके बाद तुम लंबे समय तक तुम बाजार में इंतज़ार करती हो। स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, वहीं पर जहाँ पर वो खड़ा था। रिमेंबरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, उस मधुर सी आवाज़ को याद करते हुए। द शिमर ऑफ ग्रीन आईज, उसकी आंखों की झिलमिलाहट को याद करते हुए। नॉट टॉलर देन यू, जो कि तुमसे ज़्यादा लंबा नहीं है। नो बोल्डर देन यू, तुमसे ज़्यादा मोटा नहीं है। द प्रोडिजी, प्रोडिजी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति, भोला भाला, भोला भाला प्रतिभा संपन्न व्यक्ति। द इनोसेंट जीनियस, वो भोला भाला प्रतिभाशाली व्यक्ति। द ग्रेट डेनी केसी, महान डेनी केसी। एंड शी सो इट ऑल अगेन, और फिर वो बार बार उसी को देखती है। उसने वो सब बार बार फिर से अपनी कल्पना में उस दोबारा से देखा। लास्ट सैटरडे, पिछले शनिवार को। सॉ हिम, उसे देखा। घोस्ट पास्ट द लंबरिंग डिफेंडर्स, कि वो बेढंगे तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। हर्ड द 50,000 कैच द ब्रेथ एज ही होवर्ड मोमेंटेरली ओवर द बॉल, जैसे कि वो रक्षकों के पास से एक भूत की तरह निकलते हुए उसने देखा, और वो थोड़ी देर गेंद के ऊपर मंडराया। 50,000 लोगों को सांस थामे हुए सुना। एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ द साउंड एज ही स्ट्रक इट क्रिस्पली इनटू द गोल, और फिर एक धमाकेदार आवाज़ हुई जब उसने फुर्ती से गेंद को गोल में डाला। द सडन थंडरस इरप्शन ऑफ एक्सल्टेंट एप्रोबेशन,
और वहाँ पर अचानक उसकी प्रशंसा में एक उल्लास फूट पड़ा। तो इस तरह से ये एक कहानी है जिसमें वो कल्पना करती है सोफ़ी कि वो फुटबॉलर डैनी केसी से मिली है। तो होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो इतना ही। प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड like, comment and share. Thank you.